हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पहला हमारा क्या है? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो 1917 में हुई। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व हुआ? यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो दोस्तों 1923 में। 1923 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, कहा जाए तो उपयुक्त दोनों, यानी एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो सुनियत हो जाएगा, सुनियत सेन। कौन हो जाएगा दोस्तों? सुनियत सेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? चीन की जनवादी राजगढ़ गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन की जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1949 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट आंसर है वो हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो तुर्की। कौन है? तुर्की है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? प्रिज्म का जन्मदाता फसीज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में जो है हमारा देख लेते हैं। इसका ऑप्शन में जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो मुसोलिनी। यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर है वो हमारा मुसोलिनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का एक नेता का नारा लगाया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा लगाया था। यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो हिटलर ने। किसने लगाया था? हिटलर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है हमारा? चित्रकूट। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया दोस्तों, यहाँ चित्रकूट होगा दोस्तों, चित्रकूट होगा, थोड़ा सा चित्रकूट लिखा गया है। तो चित्रकूट का निर्माण किस देश में हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, तो किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी किस देश में हुआ था? यानी उपरोक्त सभी में। यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? निम्नलिखित में से एक मित्र राष्ट्र देश कौन सा मिलता है, यानी शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कहा जाए तो उपयुक्त सभी जो है एक मित्र राष्ट्र देश में शामिल है या मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1789 में हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लव एवं रक्त की नीति। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो पहला है यजुर्वेद और सामवेद है, दूसरा और तीसरा है यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कहा जाए तो सामवेद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। दोस्तों हमने जो 15 क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।